रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण का जनकपुरी में प्रवेश। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली बाबा, जय श्री राम। अहिल्या का उद्धार हो जाने के बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र सहित जनकपुर में प्रवेश जाएंगे धनुष यज्ञ देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अस प्रभु दीन बंधुहर कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते भजो छाड़ कपट जंजाल। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गांधी सोन सब कथा सुनाई, जिन प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विषेखी। बापी कूप सहित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजु मत मन रस भंगा, पूजत कल बहु वरन विहंगा। वरन वरन विकसे बनवा जाता, त्रिविध समीर सदा सुख राता। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांध के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों समेत गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावड़ियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सदा मन ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ लोहाई। चारु बजारो विचित्र अवारी, मणिमय विधि जन शुकर सवारी। धनिक बनिक वरन धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहते सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सबके, चित्रित जनु रघुनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचित संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध विलोक निवासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनों की। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात।
सबके हर मंगलमय है और उन पर विचित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानव कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विकास ऐश्वर्य और देखकर देवता भी चकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्रचकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। उज्जैन महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। शोभा के द्वार सब कुलिस के पाटा, भूप भीरो नटवाग दवाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, है गजरत संकुल सब काला। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नप गए सरिस सदन सब केरे, पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनूप एक बेराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उनके घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनि के साथ समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुनि मोरी भट्ट भूसुर वर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही बात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य वर राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कही वारा, विश्वामित्र न पहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित आता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विसेखी।
बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया